वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, किसी निवेशक को लगता है कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का एसआईपी हमारे लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है। कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जिससे छोटी सी बचत करने से भी करोड़ों रुपया बना सकें। तो आज एक ऐसा ही फॉर्मूला मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं जिससे एक आम निवेशक काफ़ी बड़ा फंड जमा कर सकता है। ना सिर्फ फंड जमा कर सकता है बल्कि 35,000 रुपये का SWP भी हर महीने आसानी से लिया जा सकता है। अगर आप चाहें तो उसको भी हर महीने 5 से लेकर 10% तक SWP को इंक्रीज कर सकते हैं। पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करूंगा, कैसे छोटी सी बचत से एक आम आदमी का जीवन बदल सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EYNE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है SIP 2K×2 का कमाल मनी मेकिंग फॉर्मूला, यानी 2,000 रुपये का 2 SIP आपको करने की ज़रूरत है। टोटल 4,000 रुपये का SIP आपको करना है। 4,000 की SIP से 35,000 रुपये का अगर SWP मिलता है हर महीने तो फिर क्या बुरा है। कैसे ये फॉर्मूला काम करेगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, छोटी बचत एक आम आदमी की ज़िंदगी को बदल सकती है। अगर कोई कंसिस्टेंटली अगले 20 साल तक 2-2 हज़ार का केवल 2 SIP भी करता है या केवल 4,000 का 1 SIP भी करता है तो एक आम आदमी के पास में करोड़ों रुपया जमा हो सकता है। अमाउंट छोटा है लेकिन उसके बावजूद भी जो पैसा बनता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी निवेश किया गया अमाउंट काफ़ी छोटा है। 2,000 का 2 SIP यानी टोटल 4,000 रुपये महीने की बचत आपको करने की ज़रूरत है। उससे अगर 35,000 रुपये का SWP मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। इसका तरीका क्या है, कैसे 35,000 के SWP तक हम पहुंच सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। समझे इसकी रणनीति और इसकी जोखिम। एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए, अगर कोई 20 साल तक यानी टोटल 240 महीने तक केवल 4,000 रुपये का SIP करता है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप देखने जाएंगे तो एक दिन का 150 रुपया भी नहीं होता है। 4,000 का SIP 240 महीना आपको करना है, यानी टोटल 20 साल। आपकी जेब से जो पैसा जा रहा है 9,60,000 रुपया। 4,000 का SIP एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न आप देखिए केवल 13% मैंने यहाँ पे पकड़ा है, जो कि बाज़ार के इतिहास को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इतना रिटर्न बन सकता है। भले ही यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं है, रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। इसीलिए मैंने यहाँ पे एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है 13%, जो कि किसी भी प्रकार गारंटीड रिटर्न नहीं है। 45,82,078 रुपया एट द रेट ऑफ 13% के हिसाब से आपका कॉर्पस बन सकता है अगले 20 साल के बाद में, अगर आप 4,000 रुपये का SIP चालू करते हैं तो। अभी ये फंड को उठाकर आपको SWP चालू कर देना है। जिस फंड में भी आपका SIP है आप वहीं से SWP चालू कर सकते हैं। 45,82,078 रुपया यहाँ पे वापस 13% के हिसाब से बाज़ार चलेगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी रिटर्न बनना है। सिमिलर रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहाँ पे भी पकड़ा है कि ये फंड हमने SWP चालू करने के बाद में 13% के हिसाब से ग्रो किया। SWP चालू कर दिया 35,000 रुपया हर महीने का। टेन्योर मैंने पकड़ा है अगले 20 साल के लिए, यानी पहले 20 साल आपको SIP करना है, उसके बाद में अगले 20 साल के लिए SWP चालू कर देना है। यानी 4,000 जमा किया और 35,000 रुपया महीने का आपने लेना चालू कर दिया पैसा। टोटल विड्रॉल इस केस में होता है 84 लाख रुपया, यानी 20 साल में आपने 9-9.5 लाख जमा किया, लेकिन जब लेने की बारी आई तो 84 लाख रुपया आपने 20 साल में विड्रॉ कर लिया।
उसके बावजूद आपके पास में जो फंड रहता है 2,07,42,126 रुपया उसके बावजूद भी पड़ा है, भले ही आपने केवल 9 साढ़े 9 लाख रुपए की बचत की हो, 240 महीना 4,000 रुपये महीने के हिसाब से। टोटल विड्रॉल 240 महीना आपने पैसा निकाला है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपका है 9,60,000, यानी 84 लाख रुपए निकालने के बाद भी अगर आपकी स्कीम 13% के हिसाब से लगातार ग्रो करती है, 13% के हिसाब से बाजार ने रिटर्न दिया है, इसीलिए मैंने 13% का एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 9,60,000, लेकिन उसके बावजूद 84 लाख रुपया निकालने के बाद भी 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपके पास में फंड जमा हो सकता है। सिनारियो 2 आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप यहाँ पे 5% के हिसाब से हर महीने, यानी हर साल आप 5% बढ़ाएंगे तो हर महीने आपको पैसा बढ़ के आता हुआ दिखाई देगा। अगर 5% SWP बढ़ा लिया जाए तो फर्स्ट ईयर आपको 35,000 मिलेगा, दूसरे साल 36,750 चालू हो जाएगा, तीसरे साल 38,500 यानी 1,750 रुपये हर साल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर आप 5% के हिसाब से SWP इंक्रीज करते हैं तो। चौथे साल ये अमाउंट 40,250 हो जाएगा और 5वें साल 42,000, यानी हर साल आपका 1,750 रुपया ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर आप 5% के हिसाब से SWP इंक्रीज करते हैं तो। एग्जाम्पल आपके सामने है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका है 45,82,078 रुपया, SWP 35,000 रुपया है, SWP पीरियड सिमिलर 20 साल, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर है 13%, SWP इंक्रीज्ड बाय 5% एन्युअली। टोटल विड्रॉल इस केस में होता है 1,23,90,000 रुपया। बैलेंस एट द एंड आप देखिए, उसके बावजूद 94,84,803 रुपया उसके बावजूद भी आपके पास पड़ा है। यानी अगर आप 5% के हिसाब से SWP इंक्रीज करते हैं, ना सिर्फ 1,23,90,000 रुपया विड्रॉ हो जाता है और बैलेंस एट द एंड भी 94 लाख रुपए से ज़्यादा आपके पास में बचा रह सकता है। यानी एक छोटी सी बचत से किस हिसाब से बड़ा फंड बनाया जा सकता है, उसका ये एग्जाम्पल आपके सामने है। सिनारियो 3, अगर तीसरा सिनारियो आप देखिए, किसी को अगर 10% के हिसाब से एनुअलाइज बेसिस SWP इंक्रीज करना है तो फर्स्ट ईयर 35,000 रुपये का SWP आएगा, सेकेंड ईयर से 38,500 यानी 3,500 रुपये से आपका SWP हर साल बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर आप 10% के हिसाब से SWP इंक्रीज करते हैं तो। थर्ड ईयर 42,000 रुपया, फोर्थ ईयर से 45,500 रुपया, फिफ्थ ईयर से 49,000 यानी 49,000 रुपये का SWP आपका चालू हो जाएगा और ये हर साल 3,500 रुपये से बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर आप 10% के हिसाब से इसको इंक्रीज करते हैं तो। कैलकुलेशन आपके सामने है कि अगर आप 10% से इंक्रीज करते हैं तो 45,82,078 रुपये यानी सिमिलर अमाउंट है स्टार्ट के टाइम पे, 35,000 रुपये का SWP आपने चालू कर दिया। SWP पीरियड भी सिमिलर है कि 20 साल SIP किया और 20 साल के लिए SWP। अगर आप 13% का हिसाब से ही एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ते हैं, SWP इंक्रीज बाय 10% एनुअलाइज। टोटल विड्रॉल इस केस में होता है 1,46,72,000 रुपया। भले ही आपने 45,82,078 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है टोटल SWP के टाइम पे, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपका केवल 9,60,000 है। बैलेंस एट द एंड देखिए आप 92,231 रुपया केवल आपके पास बचता है अगर आप 20 साल के लिए 10% एनुअलाइज बेसिस इंक्रीज करते हैं SWP तो केवल 92,000 रुपया ही आपके पास में बचेगा। ये कैलकुलेशन जानना आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी स्कीम ने 13% ही एनुअलाइज रिटर्न दिया तो किस हिसाब से आपका फंड लगातार ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा आपको निकालने की ज़रूरत है और अगर ज़रूरत नहीं है
जब चाहे तब आप SWP बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है। बीच में अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा किस हिसाब से छोटी सी बचत से भी एक आम आदमी का जीवन बदल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।